ध्यान एक विशिष्ट कला है। इसके अनगिनत महत्व है। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कुष्मांडा का ध्यान करने जा रहे हैं। हमारा मानना है यह ध्यान आपको और आपके बच्चे को जीवन में एक नया आयाम देगा, उसके जीवन में पथ प्रदर्शित करेगा। पर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसके महत्व को समझें। इसे करने के लिए वह समय चुनें जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई ना हो और आपके पास पर्याप्त समय हो। ध्यान के विशिष्ट लाभ के लिए उसे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। नित्य कम से कम 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। ध्यान को मन की गहराइयों से समझें एवं उसी अनुरूप विचार करें। तभी सारे भाव आपके बच्चे तक पहुंच पाएंगे और आप ध्यान का लाभ उठा पाएंगे। आओ मेरे बच्चे, आज हम नवरात्रि की चौथी माता मां कुष्मांडा का ध्यान करते हैं। इसके लिए कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। मां के स्वरूप का ध्यान करो। मां कुष्मांडा, मां शेर पर सवार है। उनके दोनों हाथों में अस्त्र शस्त्र है। मेरे बच्चे, मां का यह स्वरूप नए ब्रह्मांड की तैयारी के लिए है। माता का स्वरूप उनके उस समय और आज भी जीवन की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कुष्मांडा देवी ने अपने उदर यानी पेट से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसलिए इनका नाम कुष्मांडा रखा गया। मेरे बच्चे, जब ईश्वर के वरदान स्वरूप तुम संसार में आओगे तब तुम्हें अपने माता पिता की बसाई हुई दुनिया मिलेगी। नए रिश्ते और ढेर सारा प्यार और दुलार मिलेगा। पर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अपनी मेहनत के अनुसार अपना भविष्य बनाओगे, तब वह तुम्हारा ब्रह्मांड होगा, तुम्हारी दुनिया होगी। इसकी रचना तुम करोगे और इसके लिए तुम्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र की जरूरत होगी। जैसे तुम विशेष ज्ञान अर्जित करो, मेहनत, ईमानदारी को सदा संग रखो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र रहो, समय का सदुपयोग सीखो, आत्मविश्वासी रहो, निर्भय रहो, बुरे व्यसन से सदा खुद को बचाओ। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, बड़े होकर तुम चाहे जो बनो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, सैनिक, व्यापारी इत्यादि। बस मैं तुमसे यही अपेक्षा रखती हूं कि तुम जीवन में उसका सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। मां कुष्मांडा सूर्य में स्थापित है, अर्थात मां तेजस, वर्चस, ब्रह्म वर्चस से परिपूर्ण है। जब तुम भी अपने पद पर आसीन हो तो तुम भी
सूर्य के समान उज्जवल, तेजस्वी, वर्चस्वी बनो। सदा दूसरों का मार्गदर्शन करो। उनके जीवन में अंधकार का नाश करो। मां का स्थान अनाहत चक्र में है, जो सदा तुम्हारी संवेदना को जागृत करेगा, तुम्हें संवेदनशील बनाएगा। अर्थात उच्च पद पर पहुंचकर भी तुम ईर्ष्या, घमंड, लालच से दूर हो। हमेशा सर्वगुण तुम में विद्यमान हो। मेरे बच्चे, जब हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे ऊपर उस लक्ष्य की गरिमा को बनाए रखने की दुगनी जिम्मेदारी आ जाती है। पर तुम डरना मत। मां कुष्मांडा हमें निर्भय होना भी सिखाती है। वे हमें आयु, यश, बल, स्वास्थ्य वृद्धि का वर देती है। मेरे बच्चे, मैं अपनी समझ के अनुसार मां का दर्शन तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूं, पर मेरा विश्वास है अगर तुम इन भावों के साथ अपना जीवन जियोगे और मां की आराधना करोगे तो तुम्हें उनका दिव्य आशीर्वाद और संरक्षण अवश्य मिलेगा। आओ अब हम हाथ जोड़ मां से प्रार्थना करें। मेरे साथ साथ बोलो। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। ऊष्मा भरी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले। अब कोमलता से धीरे धीरे उन्हें खोले। कुछ देर शांत भाव से ही बैठे रहे। ध्यान के आनंद को महसूस करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।